अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत वाक़या है। हज़रत इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास निकाह का पैगाम लेकर गए थे। उस वक्त का वाक़या मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हज़रत इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हो ये है कौन, इनकी शान क्या है। हज़रात, हज़रत इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हो ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इन्होंने दूध भी नोश फरमाया है, इन्होंने दूध भी पिया है। इसी निस्बत से हमारे प्यारे आका के रज़ाई बेटे भी हुए। और जब हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से वापस तशरीफ़ लाए तो आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो जुब्बा मुबारक हज़रत अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हों के हवाले कर दिए। फिर वो जुब्बा मुबारक हज़रत अली मुश्किल कुशा रदियल्लाहु ताला अन्हों जो है हज़रत इमाम हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हों को अता फरमा दिया, इनके हवाले कर दिए। नबी ने हज़रत अली के हवाले किए, नबी ने हज़रत अली को अता किए और हज़रत अली ने हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता कर दिया। तो हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा भी रहे और इनके शागिर्द भी। ये अपने वक्त के बहुत बड़े इमाम थे। हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब निकाह के पैगाम लेकर गए थे, इससे कबल वहाँ के बड़े बड़े आइम्मा और बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े ओहदे के लोग हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास अपनी अपनी बेटियों का पैगाम निकाह के लिए लेकर आए, निकाह का पैगाम लेकर आए और कहने लगे कि ऐ इमाम हसन बसरी, आप मेरी लड़की से निकाह कर ले। वो कह रहे हैं मेरी लड़की से निकाह कर ले। यानी इसी तरह से लोग आते रहे और कहते रहे कि आप मेरी बेटी से निकाह कर ले, मेरी बेटी से निकाह कर ले। लेकिन हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इनको जवाब देने से कबल, इन सारे लोगों को जवाब देने से पहले हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो है हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए, उनकी टूटी कुटिया के पास गए, उनके घर के पास गए और पर्दे के आड़ से जाकर कहने लगे, पर्दे के आड़ में कहने लगे कि ऐ राबिया बसरिया, मेरे पास वक्त के बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दानिश्वर आए, अपनी अपनी लड़कियों का यानी मुझसे निकाह के लिए पैगाम लेकर आए, लेकिन मैंने उन सबको जवाब ना दिया। मैं मुनासिब समझ रहा हूँ, बेहतर समझ रहा हूँ कि ऐ राबिया बसरिया, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। तुम्हारे रंग
तुम्हारे कद को मैं नहीं देखता, बल्कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ऐ राबिया बसरिया, बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? तो हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि ऐ हसन, तुम तो बड़े खूबसूरत हो, बहुत बड़े इल्म वाले हो, बहुत बड़े इल्म रखने वाले हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, मैं तुमसे 4 सवाल करती हूँ। अगर तुमने मेरे इन चारों सवालों का जवाब दे दिया तो मैं सोचूंगी कि मैं तुमसे निकाह करूंगी या नहीं करूंगी। हज़रात, जब वो हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये चारों सवाल उनसे किए, हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाने लगे, वो कहने लगे कि आप बताओ वो आपका सवाल क्या है। हज़रत इमाम हसन हज़रत राबिया बसरिया कहने लगी कि ए इमाम हसन बसरी, मेरा पहला सवाल ये है कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। हज़रात, कोई आसान सवाल नहीं, कोई दुनियावी सवाल नहीं, ऐसा मसला है, कोई फलसफा, कोई मंतिक नहीं, ये ऐसा सवाल है कि कौन बता सके कि वो जन्नती है या जहन्नमी। जब उन्होंने ये पहला सवाल किया कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी, तो हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और जब इन्होंने सुकूत इख्तियार किए, खामोश रहे, तो फिर हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरा सवाल भी कर दिया। वो कहने लगे कि बरोज़े क़यामत जब सबको अपना अपना नामाए आमाल अपने अपने हाथ में दिया जाएगा, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बरोज़े क़यामत जब सबका आमाल अपने अपने हाथ में दिया जाएगा, तो बताओ मेरा आमाल मेरे दाएं हाथ में होगा या बाएं हाथ में होगा? जब इन्होंने इतना सुना तो हज़रत इमाम हसन बसरी कुछ जवाब नहीं दिए, सुकूत इख्तियार किए, खामोश रहे। फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया कि ऐ इमाम हसन बसरी, जब मीज़ान पर आमाल तौला जाएगा तो मेरा नेकी का पलड़ा भारी होगा या गुनाह का पलड़ा भारी होगा? तो जब ये 3 सवाल हो गए, हज़रत इमाम हसन बसरी खामोश रहे, कुछ जवाब नहीं दिए। फिर उन्होंने चौथा सवाल किया कि ए हसन, तुम ये बताओ कि जब बरोज़ हश्र कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क़यामत का दिन कायम होगा, लोग पुल सिरात से गुजर रहे होंगे और कुछ लोग अपनी नेकी के बदौलत उस पुल सिरात से गुजर जाएंगे, उस पुल सिरात को अबूर कर जाएंगे, और कुछ लोग अपने गुनाह की वजह से पुल सिरात से नीचे गिर जाएंगे, जहन्नम में गिर जाएंगे। तो ऐ हसन, तुम ये बताओ, क्या मैं सही व सलामत पुल सिरात से गुजर जाऊंगी? मेरा चौथा सवाल ये है। जब इन्होंने चारों सवाल कर दिए तो हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ जवाब नहीं दिए।
जब कुछ जवाब इन्होंने नहीं दिया तो हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि ऐ इमाम हसन कुछ जवाब दो। तो हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ राबिया बसरिया, तुम ये कहती हो कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। वो कह रहे थे कि मैं तो खुद के बारे में नहीं बता सकता हूँ, सही फैसला नहीं ले सकता हूँ कि मैं खुद जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, तो तुम्हारे बारे में क्या बताऊँ। फिर कहने लगे कि तुम कहती हो कि नामाए आमाल दाएं हाथ में होगा या बाएं हाथ में। तो ऐ राबिया, मैं खुद के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि मेरा नामाए आमाल मेरे दाएं हाथ में होगा या बाएं हाथ में होगा। ऐ राबिया बसरिया, तुम कहती हो कि अपना अपना आमाल जब तौला जाएगा, मीज़ान पर जब तौला जाएगा, तो मेरी नेकी का पलड़ा भारी होगा या गुनाह का पलड़ा भारी होगा। तो ऐ राबिया, मैं खुद के बारे में नहीं बता सकता हूँ, मैं खुद के बारे में यह फैसला नहीं कर सकता हूँ कि मेरा नेकी का पलड़ा भारी होगा या गुनाह का पलड़ा भारी होगा। और ऐ राबिया बसरिया, तुम कहती हो कि पुलसराज से लोग गुजर रहे होंगे, कुछ लोग अपनी नेकी के बदौलत उस पुलसराज से गुजर जाएंगे और कुछ लोग उस पुलसराज से नीचे गिर जाएंगे। तो तुम कहती हो कि तुम्हारा उस पुलसराज से गुजरना सही व सलामत के साथ होगा या नहीं होगा। तो ऐ राबिया सुनो, मैं खुद के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं खुद के बारे में यह फैसला नहीं कर सकता हूँ कि उस पुलसराज से मैं सही व सलामत गुजर जाऊँगा। जब इन्होंने इतना जवाब दिया, राबिया बसरी कहती है, तो फिर ऐ हसन जाओ, तुम अपना काम करो, मेरे जिम्मे एक नहीं 4 घाटियाँ, मुझे चारों के चारों घाटियाँ उबूर करनी है, मुझे आखिरत की तैयारी करनी है, मुझे अपने रब को मनाना है। जाओ ना चाहो, मुझे अपने रब को मनाने दो, मुझे अपने रब को राज़ी करने दो, तुम जाओ, मुझे आखिरत की तैयारी करने दो। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत राबिया बसरिया ने इतना जवाब दिया, हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि ऐ राबिया, शायद के और इस बसरा की धरती पर क़यामत तक कोई दूसरी औरत तुम्हारे जैसे पैदा हो, शायद। उन्होंने इतना कहा और आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी हो गया। इतना कहती हुई हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से वापस रवाना हो गए।